हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैप्टर इंडस्ट्रीज। इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज, पिट्सबर्ग, फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल रीजन, जमशेदपुर। रॉ मटेरियल को जब कन्वर्ट कर रहे हैं मोर यूज़फुल प्रोडक्ट में, तो उसके लिए कई सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ हुई हैं और इस किताब में हम लोग कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे कि एक पेड़ कटता है तब वो ट्रांसपोर्ट होता है पेपर मिल में, उसकी लकड़ी को प्रोसेस किया जाता है, उससे वुड पल्प बनाए जाते हैं, इस वुड पल्प को मिक्स किया जाता है केमिकल्स में, फिर कन्वर्ट किया जाता है पेपर में विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। दिस पेपर इज़ टेकन टू द प्रेस। इस पेपर को प्रेस में लेते हैं, वहाँ पर इसमें प्रिंटिंग होती है, नंबर ऑफ पेजेस आते हैं, तब उसे बाउंड करते हैं, बांधते हैं, इकट्ठा करते हैं, फिर एक पैकेट बनता है, फिर उसे मार्केट में ले जाते हैं सेल करने। ये एक प्रोसेस यहाँ पर दिखाई गई है। इंडस्ट्री की यहाँ एक फ़ोटो है। मैन्युफैक्चरिंग कह लीजिए या फिर सेकेंडरी एक्टिविटी कह लीजिए, जैसे एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी थे। तो इसमें क्या होता है, रॉ मटेरियल्स को हम प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया कि पल्प को पेपर में ट्रांसफॉर्म किया गया। तो इसमें स्टेजेस होते हैं, पेपर और पल्प जो है, और पेपर जो पल्प से बन रहा है और फैब्रिक कॉटन से बनता है, दोनों ही प्रोडक्शन के स्टेज पर होते हैं। फाइनल प्रोडक्ट जब बन के आता है तो वो रॉ मटेरियल जो है जिससे बनता है उससे ज़्यादा यूज़फुल और वैल्यूबल हो जाता है। फिर इंडस्ट्री का मतलब क्या है? इंडस्ट्री रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फोकस्ड ऑन प्रोड्यूसिंग गुड्स, सामान बनाने पर, एक्सट्रैक्टिंग रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने पर, या फिर सर्विस प्रोवाइड करने पर। फॉर इंस्टेंस लोहा और स्टील इंडस्ट्री जो है वो गुड प्रोड्यूस करती है, कोल माइनिंग इन्वॉल्व रिसोर्स एक्सट्रैक्शन होते हैं वहाँ से, और टूरिज्म जो है वो एक सर्विस इंडस्ट्री है। अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। तो रॉ मटेरियल, साइज और ओनरशिप के बेस पे देखें तो ये है इंडस्ट्री। सबसे पहली है रॉ मटेरियल के बेस पर एग्रो बेस, यानी कि खेती किसानी से जुड़े हुए जो प्रोडक्ट हैं। मिनरल बेस, मिनरल से जुड़े हुए। मरीन बेस, समुद्र से जुड़े हुए, पानी से जुड़े हुए। फॉरेस्ट बेस, जंगल से जुड़ी हुई इंडस्ट्री जो इन पर डिपेंड है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, मिनरल पर डिपेंड है, मरीन पर, फॉरेस्ट पर। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, बड़ी इंडस्ट्री है, बड़ी फैक्ट्री तो लार्ज स्केल, छोटी है तो स्मॉल स्केल। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मालिकाना हक की बेस पर। पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री है, प्राइवेट इंडस्ट्री है, जॉइंट है, या फिर कोऑपरेटिव सेक्टर की है। तो रॉ मटेरियल आपको पता ही है, कच्चा माल जो कि हमें एग्रीकल्चर से, वेजिटेबल से, ऑयल से, कॉटन, टेक्सटाइल, ये सब बनते हैं, ये सब होता है हमारा कच्चा माल। ये देखिएगा, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, डेयरी प्रोडक्ट, शुगर इंडस्ट्री, टी इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, जूट, ये सब रॉ मटेरियल इनके लिए एग्रीकल्चर ही है। साइज के हिसाब से ऊपर हम बता चुके हैं, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल। ओनरशिप की बात करें, अगर कोई व्यक्ति खुद ही मालिक है तो प्राइवेट है ना, और गवर्नमेंट है तो पार्टनरशिप के थ्रू हो सकता है, प्राइवेट गवर्नमेंट पार्टनरशिप भी होती है। कई लोग ग्रुप के लोग चला रहे हैं तो वो क्या बन गया, वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बन जाएगी। जॉइंट सेक्टर गवर्नमेंट के भी हैं, प्राइवेट के भी हैं, जैसे कि मारुति उद्योग लिमिटेड। कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है, सुधा डेयरी, ये सब देखिए। अमूल जो है ना वो कोऑपरेटिव है, कोऑपरेटिव सेक्टर की यूनिट है अमूल। फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, देखिए इंडस्ट्री को जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसके लिए वो है रॉ मटेरियल, ज़मीन, पानी, लेबर, पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। ये सब चाहिए तब को इंडस्ट्री सर्वाइव करेगी। तो स्टैब्लिश वहाँ होती है जहाँ ये सब चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। इससे क्या होता है कि कुछ केसेस में तो गवर्नमेंट भी बहुत चीपर पावर दे देती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम कर देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, तो वो एनकरेज करती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगाएं। अब यहाँ देखिएगा, लैंड चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, मार्केट चाहिए, कैपिटल, रॉ मटेरियल, लेबर, पावर, सब एक दूसरे से कनेक्ट। इंडस्ट्रियल सिस्टम, 3 चीज़ें हैं। रॉ मटेरियल चाहिए तो वो हो गया इनपुट, उसको प्रोसेस करके क्या बनाएंगे, आउटपुट। इनपुट में रॉ मटेरियल है, लेबर है, लैंड है, कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन है, पावर है। ओके,
आउटपुट्स में वो जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है उसे आउटपुट कहते हैं। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इसमें कॉटन चाहिए होता है, लेबर चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, फिर प्रोसेस इन्वॉल्व होती है गिनिंग की, स्पिनिंग की, वीविंग की, डाइंग की, प्रिंटिंग की, तब जाकर के एक शर्ट आती है जिसे हम लोग पहनते हैं। ये देखिए इनपुट, प्रोसेस, फिर आउटपुट। यहाँ पर आप देखिए इंडस्ट्रियल रीजन, वर्ल्ड में जो इंडस्ट्रियल रीजन है उनको यहाँ शो किया है। जो जो एरिया ये ब्लैक है, ज़्यादातर कोस्टल में आपको दिखाएंगे इंडस्ट्रियल रीजन। ये अमेरिका का इंडस्ट्रियल रीजन यहाँ शो किया था, ये नॉर्थ अफ्रीका है, वेस्टर्न यूरोप है, ये यूक्रेन इधर, ये इंडस्ट्री है यहाँ पर, ये इंडिया है इधर, है ना। तो इंडस्ट्रियल एरिया को दिखाएगा। In India, there are several important industrial regions such as the Mumbai Pune cluster। भारत में जैसे मुंबई पुणे क्लस्टर है, बंगलौर तमिलनाडु रीजन है, हुगली रीजन है, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन है, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट है, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट है, गुड़गांव दिल्ली मेरठ का रीजन है, कोल्लम त्रिवेंद्रपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर है। ये सब एरियाज हैं भारत में जो जहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं। ये अहमदाबाद बड़ौदा बेल्ट, ये मुंबई पुणे बेल्ट, ये बेंगलोर तमिलनाडु बेल्ट, ये कोल्लम त्रिवेंद्रपुरम बेल्ट, ये विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये हुगली बेल्ट, ये गुरुग्राम दिल्ली मेरठ बेल्ट। इन एरियाज में इंडस्ट्रीज हैं। इंडस्ट्री डिजास्टर, ये यूनियन कार्बाइड का एक एग्जांपल है भोपाल में। यहाँ से गैस का रिसाव हो गया था 3 दिसंबर 1984 रात के 12:30 बजे। उससे क्या है, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ और कुछ दूसरे केमिकल्स भी फैक्ट्री से जब वो लीकेज हो गया वहाँ पर, तो 3598 पीपल की डेथ हो गई थी, है ना। इससे बहुत सारे लोग मारे गए थे और कुछ लोग ऐसे थे जो ब्लाइंडनेस के शिकार हो गए, ह्यूमन सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, कई दूसरी बीमारियों के चपेट में आए। एक बड़ी घटना और हुई थी, ये गाँव क्याओ चौंकिंग चाइना में हुई थी। यहाँ पर भी गैस जो है वो ब्लो आउट कर गई थी, जैसे 243 पीपल इंजर्ड हुए, मारे गए थे और 9000 पीपल इंजर्ड हुए थे। ये देखिए, तो गैस के हिसाब से बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज, अभी देखें तो जैसे कि आयरन है, स्टील इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है। ये सब जो हैं ये लंबे समय से हैं। आईटी इंडस्ट्री ये नई है बाकी सब इंडस्ट्री के मुकाबले। आयरन स्टील के मामले में जर्मनी, अमेरिका, चाइना, जापान और रसिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मामले में है इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान और ताइवान। मेजर सेंटर अगर आईटी के देखें तो वो सिलिकॉन वैली है जो कि सेंट्रल कैलिफोर्निया में है। इंडिया में बात करेंगे तो बेंगलोर में है वो। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये आप इमेज देखिए, 8 टन ऑफ कोल, 4 टन ऑफ आयरन ओर। 8 टन कोयले से मिल रहा है 4 टन आयरन ओर। इसमें 1 टन लाइमस्टोन मिलाया जा रहा है और फिर बन रहा है स्टील। क्या बन रहा है? स्टील। ये देखिएगा यहाँ पर जो है आयरन ओर को स्टील में कन्वर्ट करने के लिए ब्लास्ट फर्नेस, देखिए भट्टी दिखाई जा रही है। यहाँ से डाला जाएगा आयरन ओर, लाइमस्टोन और कोक। ब्लास्ट फर्नेस प्रोसेस होगी, हॉट एयर जाएगी यहाँ से, स्लैग जो भी कचरा वो इधर आएगा और पिघला हुआ लोहा इस साइड निकलेगा, मोल्टन आयरन। अब जो आइडियल लोकेशन है इंडस्ट्रीज की वो कोल फील्ड के आसपास हैं। कैनाल्स और रेलवेज के जरिए माल पहुंचते हैं। 1950 तक इंडस्ट्री मूव कर गई। लार्ज फ्लैट एरियाज नियर सी पोर्ट्स, स्टील प्लांट बिकम मैसिव एंड आयरन ओर हैड टू बी इम्पोर्टेड। ये देखिए शुरुआत में जो बेस्ट लोकेशन हुआ करती थी वो ये इधर हुआ करती थी, यानी कि मिडिल एरियाज में। फिर 1800 में बेस्ट लोकेशन इन एरियाज में ही रही। 1950 से देखें तो कोस्ट के
पास में कर दिया, जिससे कि माल आसानी से जा सके। लोकेशन बदलती रहे। अब जैसे भारत में देखें तो भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, ये पूरे वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में फैले हुए इलाके हैं। अब भद्रावती और विजयनगर ये कर्नाटक में, विशाखापट्टनम ये आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में, ये भी लोकल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं। बात करते हैं जमशेदपुर की। 1947 से आज़ाद होने से पहले ही आयरन स्टील की कंपनी थी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को। ये 1907 में स्टैब्लिश की गई थी और ये जो है इसकी लोकेशन थी साक्षी, नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द सुवर्ण रेखा और खरकाई रिवर्स। सुवर्ण रेखा और खरकाई रिवर जो है नदी है वहाँ पर थी, झारखंड में। ये बाद में इसका नाम हो गया जमशेदपुर। और जियोग्राफिकली ये बहुत ही कन्वीनियंटली सिचुएटेड आयरन और स्टील की फैक्ट्री है अपने देश में। ये देखिएगा जमशेदपुर स्टडी, ये टाटा नगर रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर टाटा स्टील वर्क्स यहाँ पर फैक्ट्री है, ये गोल्फ कोर्स है वहाँ पर, साक्षी जो जगह अभी हम लोगों ने बताई थी, और ये है स्वर्ण रेखा रिवर। ठीक, तो बहुत अच्छी जगह पर है। ऊपर है डालमा हिल, डालमा झील भी है यहाँ पर जू चिड़ियाघर भी है, एयरपोर्ट भी है, सारी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ। थर्टी 32 किलोमीटर है केवल ये दूर कालीमती स्टेशन से, जो कि बंगाल नागपुर रेलवे लाइन पर है। और ये आयरन डिपॉजिट के पास में कोयल और मैग्नीज। अप्रॉक्सीमेटली कोलकाता प्रोवाइड एक्सेस टू ए लार्ज मार्केट। इसको सोर्सेस कोल फ्रॉम द झरिया जो कोल माइंस है वहाँ से इन्हें मिल रहा है कोयला। लाइमस्टोन और डोलामाइट और मैग्नीज मिल रहा है उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से। खरकाई और सुवर्ण रेखा रिवर जो हैं वो रिलायबल वाटर सप्लाई प्रोवाइड कर रही हैं। गवर्नमेंट भी इन्हें प्रोवाइड करती है नेसेसरी कैपिटल फॉर फर्दर डेवलपमेंट। इसको जो इस्टेब्लिश हुई उसके बाद से बहुत सारी अलग अलग प्लांट भी इस्टेब्लिश किए गए जमशेदपुर में, जो केमिकल, लोकोमोटिव पार्ट्स, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट बनाते हैं, मशीनरी वगैरह बनाते हैं। तो ये स्टील एंड आयरन की जो इंडस्ट्री उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की, ये लार्ज स्केल पर होती है इंडस्ट्री। अब बात करते हैं पिट्सबर्ग की। ये स्टील सिटी है यूनाइटेड स्टेट्स में, और अलग अलग लोकेशनल एडवांटेज हैं इसके। कुछ रॉ मटेरियल इन्हें कोयले के तौर पे मिलता है लोकली, आयरन और इन्हें मिलता है जो माइन है, मिनेसोटा की माइन है वहाँ से, जो कि 1500 किलोमीटर दूर है यहाँ से। ग्रेट लेक्स वाटरवे प्रोवाइड्स वन ऑफ द बेस्ट रूट फॉर शिपिंग। साथ में ग्रेट लेक का पानी है, ये देखिए मैप, ये है यूनाइटेड स्टेट्स, ये अमेरिका, ये पीटर्सबर्ग है। और यहाँ अमेरिका कनाडा का जो बॉर्डर है वहाँ पर बहुत सारी झील हैं, ठीक है ना, जैसे कि एरी झील हो गई, ग्रेट लेक हो गई, तो ये सब झीलें पड़ती हैं इस बॉर्डर पर। ऑन्टारियो झील हो गई, तो उससे काफ़ी बेनिफिट मिलता है ना ट्रांसपोर्टेशन में। तो ये मोनोगेला और एल्जेनी रिवर्स जो है उसकी वैली में है, ये वही रिवर है इसके नीचे। स्टील प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करते मार्केट में, लैंड और वाटर रूट दोनों ही तरह से ट्रांसपोर्ट हो जाता। अब ग्रेट लेक की अगर बात करें तो 5 वाटर बॉडी है इसमें एक है सुपीरियर लेक, ह्यूरन लेक, ओंटारियो लेक, मिशिगन अमेरिका में है, और इरी लेक। इनको मिलाकर के बोल दिया जाता है ग्रेट लेक्स, ठीक है, महान झील है। सुपीरियर सबसे बड़ी झील है, जो कि क्या है, फ्रेश वाटर की झील है। और पीटर्सबर्ग में इसके अलावा बहुत दूसरी फैक्ट्रीज हैं जो रॉ मटेरियल को यूटिलाइज कर रही हैं, जो स्टील को एज ए रॉ मटेरियल अलग अलग प्रोडक्ट बना रही हैं, जो कि मशीनरी, रेल, इन सब में यूज़ हो रहा है। हाँ, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आंसर। रॉ मटेरियल में आप लिख लेंगे, टर्टियरी एक्टिविटी में क्या आ जाएगा, सर्विस सेक्टर आ जाएगा। और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में क्या आ जाएगा, जैसे कि आटा मिल हो गई, पल्सेस की इंडस्ट्री हो गई। कॉटेज इंडस्ट्री में क्या आ जाएगा, टेक्सटाइल। कोऑपरेटिव्स में डेयरी प्रोडक्ट जो बना रहे हैं वो भी आ सकते हैं, और जो एग्रो बेस्ड भी आ सकते हैं कोऑपरेटिव्स में। एंड प्रोडक्ट्स जो फाइनल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि हमें बुक मिल जाए, एंड प्रोडक्ट है हमारा, है ना, जैसे कि हमें शर्ट मिल जाए, ये एंड प्रोडक्ट है। रॉ मटेरियल जैसे कि हमें
ट्री है, ट्री से रॉ मटेरियल मिल सकता है, कॉटन है, हाँ ये सब रॉ मटेरियल। ओके, हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।